साथियों, सबसे पहले मैं एमएनटी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा के लिए आपने हमसे सवाल पूछा है। जर्मनी में एक दार्शनिक है गोहिल, वो कहता है कि अगर एक झूठ को 100 बार उसको दोहराओ तो वह झूठ सच प्रतीत होने लगता है। वही खास स्थिति ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है और साथ साथ ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है ये संविधान सम्मत नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा ये शास्त्र सम्मत है। और जो मनुस्मृति है अध्याय 8 श्लोक नंबर 104 में लिखा हुआ है, शूद्रवीट क्षत्रिय विप्राणां यत्रक्तो भवेद्वद तत्र वक्तव्यम अनितम तद्धि सत्यादि शिष्यते। इसका अर्थ दिया हुआ है उसमें, जहाँ सत्य बोलने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हनन होता है वहाँ असत्य सत्य से उत्तम है। तो सवाल यह है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही सवाल उठाया था कि अगर मूर्ति में प्राण डाला जा सकता है तो किसी भी मरे हुए व्यक्ति के अंदर क्या ये लोग, ये शासक जातियां प्राण डाल सकती हैं? तो इस पर जो एंकर हैं गोदी मीडिया के, वो टूट पड़े, उनके ऊपर सवाल पर सवाल उनको घेरने का प्रयास किया और यहाँ तक कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बराबर भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं, रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको अखिलेश यादव उनके जो अध्यक्ष है इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। सवाल यह है सच क्या है, झूठा क्या है। राम के पैदा होने का प्रमाण अगर खोजना है तो वाल्मीकि रामायण में खोज सकते हैं। पहली बात, राम पैदा कब हुए, ये जो सोशल मीडिया पर जो नेट पर डाला हुआ है, 12,96,000 वर्ष तक त्रेता रहा और उसमें 11,000 वर्ष तक राम शासन किए, ये लिखा हुआ है। एक आदमी की आयु कितनी होती है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच पड़ताल करना चाहिए, तो पता लग जाएगा ये सारी बातें सरासर झूठी हैं, ये सच नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा प्रमाण है राम के और रामायण की सच्चाई के विषय में। राम सच है या रामायण सच है, वाल्मीकि रामायण इसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। अयोध्या कांड जो वाल्मीकि रामायण का है उसका सर्ग 109 और श्लोक नंबर 34 में साफ साफ लिखा हुआ है, यथा ही चोरः तथा ही बुद्धः। जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे बौद्ध दंडनीय हैं, ये साफ साफ लिखा है। अगर राम त्रेता में पैदा हुए तो 12,96,000 वर्ष पहले की बात है और तथागत बुद्धा की चर्चा जो है वाल्मीकि रामायण में है। और वाल्मीकि रामायण में अगर ये चर्चा है जो मैंने अभी बताया, तो बुद्धा 2,500 वर्ष पहले पैदा हुए, तो ये समझा जा सकता है कि 2,500 वर्ष पहले पैदा हुए बुद्धा की चर्चा 12 लाख वर्ष पहले की रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कैसे हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि ये सब झूठी बातें हैं। दूसरी बात है, अयोध्या कांड सर्ग 90 है और श्लोक नंबर 36 और 37, इसमें वाल्मीकि रामायण में 16 गणराज्यों की चर्चा है और उसका हिंदी रूपांतरण है उस श्लोक का, दशरथ
कैकेयी से कहते हैं। उस समय जब कैकेयी कोप भवन में है, वो नाराज है कि राजा दशरथ ने मुझसे वादा किया था कि हम तुमसे जो बेटा पैदा होगा उसको राजगद्दी देंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ऐसी स्थिति में वह कोप भवन में है। राम के पिता दशरथ वहाँ मनाने के लिए जाते हैं तो उससे कहते हैं, जहाँ कैकेयी, जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंध, सौबीर, सौराष्ट्र, दक्षिण के सारे प्रदेश, बंग, मगध, अंग, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्ध सारी देशों पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम चिंता क्यों करती हो। इसके अलावा अयोध्या कांड के सर्ग 110 श्लोक नंबर 14 में कौशल नरेश जो प्रसेनजित हैं उनकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। ये जो है राजा दशरथ के पूर्वज हैं। दूसरी तरफ सर्ग बालकांड सर्ग 71 में श्लोक नंबर 6 और 7 में राजा जनक के पूर्वज बृहद्रथ हैं। बृहद्रथ जो है मौर्य सम्राट, जो अंतिम सम्राट बृहद्रथ है, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, वो बृहद्रथ हैं। उनकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। बौद्धकालीन भारत के महाराजा प्रसेनजित जो कौशल नरेश है, उनकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। बुद्ध, अशोक, सिद्धार्थ की चर्चा भी वाल्मीकि रामायण में है। तो इस तरीके से जब ये वाल्मीकि रामायण में बौद्धकालीन और ये मौर्यकालीन भारत के सम्राटों की चर्चा है, उनके पात्रों की चर्चा है, तो ये सिद्ध होता है कि भारत की धरती पर न कोई राम पैदा हुआ, और राम पैदा नहीं हुआ, ये राम काल्पनिक है। और इसमें जो रामायण वाल्मीकि रामायण लिखी गई है वो जो है, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखी गई है, यही बात सच है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर उसको झुठलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये जो राम का जो महिमा मंडन किया गया है, अरण्य कांड में लिखा हुआ है, राम राम कह जे जमाई, तीनहि न पाप पुंज समाई। कोई जमाई लेते हुए भी अगर राम का नाम लेता है तो उसका कल्याण होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर राम का नाम लेने से कल्याण होता है तो मोहनदास करमचंद गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारा और ये दैनिक अपनी क्रिया में सवेरे उठते ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये अलग जगाते थे, लेकिन उस समय जब गोली मारी गई तो इन्होंने हे राम कहा था। तो हे राम कहने से गांधी की प्राण बच जाना चाहिए था, लेकिन गांधी को राम बचा नहीं सका। ये भी सारी झूठी बातें हैं कि राम का नाम लेने से कल्याण होगा, सारे पाप कट जाएंगे। और इन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है कि स्वपच सगर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत सता विख्यात। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जातियां हैं ये अगर राम का नाम ले लेती हैं तो ये सदा संसार में विख्यात होगी, ख्याति प्राप्त करेंगी, ये भी लिखा हुआ है। और साथ साथ इन्होंने उत्तरकांड में लिखा है, पाई न कहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे किसको जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई राम का नाम लेने से। गणिका अजामिल गीध व्याध गजादि अति खल तारे घना, ये जितने गज हाथी और खल जितने जुलूस थे
राम का नाम लेने से ही तर गए। यहाँ तक कि आभीर यवन किरात खस स्वपचाद यति अगरूप जी, यहाँ तक अहिर यवन किरात खस, ये जो जातियाँ हैं इन्होंने राम का नाम लेकर के मोक्ष की प्राप्ति किया। इसलिए राम के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। ये जो है, ये जो राम के नाम का जो सगुफा डाला गया है, ये वाकजाल है, ये सच नहीं है, ये सरासर झूठा है। ये केवल ये जो वाकजाल जो फैलाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, ये इस मूल निवासी समाज का जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, उसका सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतने की ये बौद्धिक षड्यंत्र है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। एक बहेलिया मैं कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बहेलिया जंगल में जाता है, एक तीतर पकड़कर लाता है, उस तीतर को पिंजड़े में बंद करता है, रोज काजू बादाम खिलाता है। तीतर बहुत खुश होता है। एक दिन वो तीतर से कहता है कि तीतर, तुम मुझे अपनी बोली सुना दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारी जाति बिरादरी के लोगों को, तेरे जो सगे संबंधी हैं जो जंगलों में धक्के खा रहे हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि काजू बादाम खिलाऊं। उसने कहा कि ठीक है। उसने उसको सिखा दिया। जब वो सीख लिया तो सीखने के बाद एक दिन पिंजरे को उठाया और जाल लिया, जंगल में चला गया और जंगल में जाल को बिछा दिया, पिंजरे से तोते को निकाल दिया। उस जंगल पर, उस जाल पर उसने काजू बादाम छिड़क दिए और उसकी रस्सी पकड़ करके एक झाड़ के अंदर छिप गया और वहीं से तीतर की बोली बोलने लगा और सारे तीतर जंगल से उड़ करके आ करके काजू बादाम मस्ती में खाने लगे, क्योंकि उनको कभी काजू बादाम का दर्शन नहीं हुआ था। इसी बीच में जब उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई जाल पर, उसने जाल को खींचा और सारे जाल के अंदर कैद हो गए। उनको लेकर के आया और अपने पालतू तोते तीतर को निकाल करके पिंजड़े में डाल दिया और उसी के सामने एक एक तीतर को प्रतिदिन वो काटता और बेचता, उससे पैसा कमाता। यही स्थिति इस पूरे देश में होने वाली है। ये जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो दीपक जलाए हैं, जिन लोगों ने पटाखे छोड़े हैं, वे जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके ऊपर भी ये छुरी चलेगी। ये जो लोग आर्य ब्राह्मण हैं, ये जो आर्य संस्कृति की रक्षा में ये सारा कर रहे हैं, ये अगर 2024 का चुनाव ये जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये इस समाज, यहाँ के मूल निवासियों की यही दशा होने वाली है। वो भारत का प्राचीन गौरव, उनकी जो व्यवस्था है जिससे वे इस देश के मूल निवासियों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध सके, उसकी तैयारी है ये प्राण प्रतिष्ठा, जिसका ये सच है। इस सच को लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है। और साथियों, अगर इससे बचना है तो निश्चित रूप से अगर धन, धरती और राजपाट में अपनी जनसंख्या के अनुपात में 90% भाग लेना है तो जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए और उसके माध्यम से लोगों का जो हिस्सा है उसको सरकार को देना चाहिए। और ये तभी संभव है जब शोषितों का राज शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा होगा। जब तक मूल निवासी बहुजनों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, तब तक वे MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।